दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल इंग्लिश बाबू पर। और आज मैं फिर हाजिर हूँ आपके साथ एक नई स्टोरी लेकर। और दोस्तों, आज की इस स्टोरी में आपको कई सारे नए इंग्लिश के वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे, उनकी करेक्ट प्रोनाउंसिएशन के बारे में पता चलेगा, और जो इसका ट्रांसलेशन का पार्ट है हम उसको बिल्कुल डिटेल में कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस स्टोरी को हम शुरू करते हैं। और सबसे पहले कहानी का टाइटल देखते हैं। कहानी का टाइटल है बीरबल सॉल्व्स अ रिडल। रिडल का मतलब होता है पहेली और सॉल्व का मतलब होता है सुलझाना। तो क्या मतलब हुआ? बीरबल सॉल्व्स अ रिडल, मतलब कि बीरबल पहेली सुलझाता है। तो दोस्तों, ये इस कहानी का टाइटल है, शीर्षक है। अब मैं इसे पढ़ना शुरू करता हूँ। आपसे रिक्वेस्ट है आप इसे बिल्कुल ध्यान से सुनें, क्योंकि इसके अंदर आपको कई सारे नए इंग्लिश वर्ड मीनिंग सीखने को मिलेंगे और साथ में आप उसे नोट भी करें। तो चलिए इसको शुरू करते हैं। वन डे A very erudite person came to the court of अकबर। क्या मतलब हुआ? देखिए, एरुडाइट एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विद्वान। और दोस्तों, ये जो हमारा वाक्य है ये पास्ट इंडेफिनिट में है, क्योंकि जो स्टोरीज, ये जो आज की स्टोरी है ये पास्ट इंडेफिनिट में है। और पास्ट इंडेफिनिट में जब भी हम कोई अफर्मेटिव का वाक्य बनाते हैं तो वहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म का ही प्रयोग किया जाता है। और ये कम की सेकंड फॉर्म में केम, जिसका मतलब होता है आना। तो क्या मतलब हुआ? वन डे, एक दिन, अ वेरी एरुडाइट पर्सन, मतलब कि एक बहुत विद्वान व्यक्ति, केम, आया, टू द कोर्ट, दरबार में, ऑफ अकबर, अकबर के। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ कि वन डे अ वेरी एरुडाइट पर्सन केम टू द कोर्ट ऑफ अकबर, मतलब एक दिन एक बहुत विद्वान व्यक्ति अकबर के दरबार में आया। He addressed the emperor and said। क्या मतलब हुआ? एड्रेस का मतलब होता है संबोधित करना। तो ये, और ये एड्रेस इसकी सेकंड फॉर्म है। He addressed the emperor, उसने सम्राट को या कह सकते हैं शहंशाह को संबोधित किया। एम्परर का मतलब होता है सम्राट या शहंशाह, बादशाह भी कह सकते हैं। तो उसने सम्राट को क्या उसने संबोधित किया। एंड सैड, और कहा, जहाँ पना, I have paid visit to the courts for various kings, but no one was able to solve the riddle I asked them। क्या मतलब हुआ? देखिए, यहाँ पर हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। जब भी किसी वाक्य में हैज़ या हैव के साथ थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है तो वो प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य होता है। तो ये जो हमारा वाक्य है ये प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है। क्या मतलब हुआ? जहाँ पना, आई हैव पेड विजिट, पे विजिट का, ये पे विजिट का मतलब होता है किसी जगह का दौरा करना, और ये थर्ड फॉर्म है पेड विजिट। तो क्या मतलब हुआ? आई हैव पेड विजिट, मतलब मैंने दौरा किया है। टू द कोर्ट्स, मतलब कि दरबारों का। फॉर वेरियस किंग्स, मतलब अलग अलग राजाओं के दरबारों का मैंने दौरा किया है। बट, लेकिन, नो वन वॉज एबल टू सॉल्व द रिडल, मतलब कोई भी पहेली को सुलझा नहीं पाया। रिडल मतलब पहेली और सॉल्व मतलब सुलझाना। तो कोई भी जो है उस पहेली को सुलझा नहीं पाया। आई आस्क्ड देम, जो मैंने उनसे पूछी। चलिए आगे देखिए। आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर कोर्ट। क्या मतलब हुआ? दोस्तों, ये भी हमारा प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, और ये हैव के बाद थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया गया है। इसकी फर्स्ट फॉर्म है HEAR, हियर मतलब सुनना, और डी लगने के बाद ये थर्ड फॉर्म बन जाएगा। और इसकी जो करेक्ट प्रोनाउंसिएशन है वो है हर्ड। तो क्या मतलब हुआ? आई हैव हर्ड, मैंने सुना है, अ लॉट, बहुत कुछ, अबाउट योर कोर्ट, आपके दरबार के बारे में। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? आई हैव हर्ड अ लॉट अबाउट योर कोर्ट, मैंने आपके दरबार के बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत सुना है। आई गेस, मतलब कि मुझे लगता है। आई कैन डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ योर कोर्ट। क्या मतलब हुआ? डिपेंड का मतलब होता है निर्भर होना। तो क्या मतलब हुआ? आई गेस, मुझे लगता है, आई कैन डिपेंड ऑन द मेंबर्स ऑफ योर कोर्ट, मतलब मैं डिपेंड कर सकता हूँ, मैं निर्भर हो सकता हूँ। ऑन द मेंबर्स ऑफ योर कोर्ट, आपकी जो दरबार के जो मेंबर्स हैं, सदस्य हैं, मैं उन पर निर्भर हो सकता हूँ या कर सकता हूँ। टू गेट द आंसर, मतलब कि जवाब लेने के लिए, ऑफ द रिडल, पहेली का। तो इस लाइन का क्या मतलब हुआ कि मुझे लगता है कि मैं जो आपके दरबार के जो सदस्य हैं मैं उन पर निर्भर कर सकता हूँ। किस चीज़ के लिए? टू गेट द आंसर ऑफ द रिडल, मतलब कि पहेली के जवाब को लेने के लिए। ओनली इफ़, कि यदि, यू परमिट, आप आज्ञा दें, परमिट मी, यदि आप मुझे आज्ञा दें, टू आस्क, पूछने की, द क्वेश्चन मतलब सवाल, फ्रॉम द मेंबर्स, सदस्यों से। चलिए आगे देखिए।
अकबर गेव परमिशन, क्या मतलब हुआ इसका? दोस्तों ये जो वर्ड है गेव, ये गिव की सेकंड फॉर्म में गेव, इसका मतलब होता है देना, और ये है गेव दिया। अकबर गेव परमिशन, अकबर ने आज्ञा दी। टू डू सो, सो मतलब ऐसा, टू डू मतलब करने की, सो मतलब ऐसा। तो इस पूरी लाइन का क्या मतलब हुआ? अकबर गेव परमिशन टू डू सो, अकबर ने आज्ञा दी ऐसा करने की। द पर्सन सेड, पर्सन ने कहा, मतलब उस व्यक्ति ने कहा, आई कैन नॉट स्टैंड स्टिल, स्टिल का मतलब होता है स्थिर रहना, तो क्या मतलब हुआ? आई कैन नॉट स्टैंड स्टिल मतलब मैं स्थिर खड़ा नहीं रह सकता हूँ। आई एम ऑलवेज मोबाइल, मैं हमेशा गतिशील होता हूँ। मोबाइल का मतलब होता है गतिशील होना, तो मैं हमेशा गतिशील हूँ। आई कैन गो टू प्लेसेस वेयर ह्यूमन्स बींग्स कैन नेवर रीच, क्या मतलब वो? आई कैन गो टू प्लेसेस, मैं उन स्थानों पर जा सकता हूँ, वेयर जहाँ ह्यूमन बींग्स मतलब जहाँ जो मानव हैं, आदमी हैं, ह्यूमन बींग्स हैं, मतलब कि इंसान, कैन नेवर रीच वो वहाँ कभी नहीं पहुँच सकते। नो वन कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। और दोस्तों यहाँ पर आप इस सीन को भी देख सकते हैं, ये दरबार है और ये सब लोग आपस में बात कर रहे हैं। तो यहाँ से देखते हैं, नो वन कैन स्टॉप मी, मुझे कोई नहीं रोक सकता। नो वन का मतलब है कोई भी। नो वन कैन सी मी मतलब कोई भी मुझे नहीं देख सकता। विदाउट मी मतलब कि मेरे बिना, ह्यूमन्स बींग्स कैन नॉट सर्वाइव, क्या मतलब हुआ? देखिए सर्वाइव का मतलब होता है जीवन निर्वाह करना, जीवन को जीना। क्या मतलब हुआ? विदाउट मी मेरे बिना, ह्यूमन बींग्स कैन नॉट सर्वाइव मतलब जो मानव हैं, लोग हैं, इंसान है, कैन नॉट सर्वाइव वो सर्वाइव नहीं कर सकते, जिंदा नहीं रह सकते, मतलब जीवन का निर्वाह नहीं कर सकते। नाउ टेल मी, अब मुझे बताओ, हु एम आई, कि मैं कौन हूँ। चलिए आगे देखिए। आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन मतलब कि सवाल पूछने के बाद, द मैन लुक्ड एट द कोर्टियर्स, कोर्टियर्स का मतलब दरबारी, तो क्या मतलब हुआ? आफ्टर आस्किंग द क्वेश्चन मतलब सवाल पूछने के बाद, द मैन वो जो आदमी था, लुक्ड एट उसने देखा, एट द कोर्टियर्स उसने दरबारियों को देखा। चलिए आगे देखिए। ऑल द फेसेस वर वेरी थॉटफुल, दोस्तों थॉटफुल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब होता है विचारशील। तो क्या मतलब वो? ऑल द फेसेस जो सभी चेहरे थे, वर वेरी थॉटफुल वो क्या थे? विचारशील थे। सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वर डिस्कसिंग वो चर्चा कर रहे थे। दोस्तों यहाँ वर के बाद फोर्थ फॉर्म का प्रयोग किया गया, तो जब भी वॉज वर के बाद फोर्थ फॉर्म आता है तो वो पास्ट कॉन्टिन्यूस का वाक्य होता है। तो क्या मतलब हुआ? सम ऑफ देम उनमें से कुछ, वर डिस्कसिंग मतलब वो चर्चा कर रहे थे, विद ईच अदर एक दूसरे से, अबाउट द पॉसिबल आंसर मतलब संभावित जवाब के बारे में, अबाउट मतलब बारे में, और पॉसिबल एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब संभावित, मतलब कि वो संभावित जवाब के बारे में बात कर रहे थे। चलिए नाउ अब, बीरबल स्टूड अप एंड एड्रेस्ड द पर्सन एंड सेड, क्या मतलब हुआ? नाउ बीरबल स्टूड, दोस्तों ये भी पास्ट इंडेफिनिट का ही वाक्य है क्योंकि यहाँ पर सेकंड फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये स्टैंड की सेकंड फॉर्म है स्टूड जिसका मतलब होता है खड़ा होना। तो क्या मतलब हुआ? नाउ बीरबल स्टूड अप, अब बीरबल खड़ा हुआ, एंड एड्रेस्ड द पर्सन और उसने आदमी को संबोधित, उसने व्यक्ति को संबोधित किया, एंड सेड और कहा, आई थिंक मुझे लगता है, यू आर टॉकिंग अबाउट एयर मुझे लगता है आप हवा के बारे में बात कर रहे हो, बिकॉज क्योंकि, वी कैन नॉट सी एयर क्योंकि हम हवा को देख नहीं सकते, वी कैन नॉट स्टॉप इट हम इसको नहीं रोक सकते हैं, फ्रॉम मूविंग मतलब चलने से, इधर उधर जाने से नहीं रोक सकते हैं, वी कैन नेवर गो टू प्लेसेस हम उन स्थानों पर कभी नहीं जा सकते हैं, वेयर एयर कैन ईजिली रीच जहाँ हवा जो है वो आसानी से पहुँच सकती है, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली मतलब कि सबसे आवश्यक, मोस्ट इम्पोर्टेंट और जो सबसे ज़रूरी है, सबसे आवश्यक है, एयर इज़ एसेंशियल, एसेंशियल का मतलब ज़रूरी, जो एयर है वो एसेंशियल है मतलब ज़रूरी है, फॉर आवर सर्वाइवल हमारे जीवन को सर्वाइव करने के लिए, जीने के लिए। द पर्सन क्लैप्ड, क्लैप का मतलब होता है ताली बजाना, द पर्सन क्लैप्ड और ये सेकंड फॉर्म है, मतलब व्यक्ति ने ताली बजाई, क्लैप्ड हिज हैंड्स, द पर्सन क्लैप्ड हिज हैंड उस व्यक्ति ने अपने हाथों से ताली बजाई, एंड कॉन्ग्रेचुलेटेड बीरबल और उसने बीरबल को बधाई दी। अकबर्स फेस बिगेन टू
ग्लो। क्या मतलब हुआ? दिस देखिए यहाँ पर अकबर के बाद एपेस्ट्रोफी एस है, तो जब भी हम किसी के साथ कुछ जोड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर एपेस्ट्रोफी एस का प्रयोग किया जाता है, जिसका मतलब होता है का के की। तो क्या मतलब हुआ? अकबर्स फेस, अकबर का चेहरा, बिगन टू ग्लो। और ये बिगिन की सेकंड फॉर्म में, बिगिन मतलब लगा या कह सकते हैं शुरू हो गया, बिगिन टू ग्लो। क्या मतलब हुआ? अकबर का चेहरा चमकने लगा, बिगिन टू ग्लो मतलब चमकने लगा। विद प्राइड मतलब कि गर्व से। अकबर देन गेव बीरबल, फिर अकबर ने गेव मतलब दिया, क्या दिया? बीरबल को दिया। अ बैग, एक बैग दिया। फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स, फुल ऑफ गोल्ड कॉइन्स मतलब सोने के सिक्कों से भरा हुआ एक बैग दिया। एज ए प्राइज़ मतलब कि प्राइज़ के रूप में। फॉर सॉल्विंग द रिडल मतलब कि पहेली को सुलझाने के इनाम के तौर पर। एंड ग्लोरीफाइंग, ग्लोरीफाइंग का मतलब होता है नाम रोशन करना, महिमा मंडन करना। एंड ग्लोरीफाइंग मतलब नाम रोशन करने के लिए। हिज नेम, उनके नाम को इन फ्रंट ऑफ द एरोडाइट पर्सन मतलब कि इन फ्रंट ऑफ द एरोडाइट पर्सन, उस मतलब विद्वान व्यक्ति के सामने। तो दोस्तों ये इस तरह से स्टोरी थी, और हमने आज की स्टोरी में देखा कि बीरबल ने अपनी समझदारी से उस विद्वान व्यक्ति की जो सवाल था उसका बड़ी ही आसानी से जवाब दिया, और अकबर से उन्होंने इनाम भी प्राप्त किया। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आज की स्टोरी आपको अच्छी लगी होगी। यदि आपको स्टोरी अच्छी लगी और आपको मेरा प्रयास भी पसंद आया हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। कमेंट करके ज़रूर बताएं यदि आपकी तरफ से कोई सुझाव हो। और यहाँ तक सुनने के लिए थैंक यू सो मच। हैव ए नाइस डे एंड बाय।